अर्जुन ने कहा, क्या जानते हो, अगर मैं अपनों के अगेंस्ट खड़ा हो गया तो मुझे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इन सब पर शस्त्र उठाना पड़ेगा, बेविचार हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, युद्ध भूमि में खड़े होकर बड़े पंडितों की इसी तरह बात करता है। अगर तुझे पंडित बनकर उपदेश ही करना था तो तुम यहां युद्ध करने आया ही क्यों है? या तो वो कर जो तू चाहता है, या फिर वो कर जो मैं चाहता हूं। हे कृष्ण, मैं अज्ञानी हूं, मुझे मार्गदर्शन दो। कृष्ण कहते हैं, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, देखो अकर्मण्यता भी पाप है। ध्यान से सुन लें, अकर्मण्यता भी पाप है। अगर आप कोई कर्म नहीं करोगे तो यह भी पाप है। भगवान ने तुम्हें मानव जीवन दिया, कोई जोकर बना के थोड़ी भेजा के चुपचाप बैठ जाओ, गुड्डा बना के भेजा है क्या? पुतला बना के भेजा, स्टेचू बैठ न कृष्ण कहे ना कंस जी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये पिता का प्यार है। वैसे ही परमात्मा बड़ी बड़ी बातें हमें इसलिए करते हैं जिससे हम लोग समझ जाएं कि हम लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए। ऐसे जब अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी तो अंत तो गत्वा उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? पांडवों की विजय हुई। और जब पांडवों की विजय हुई, कृष्ण पांडवों को लेकर उस युद्ध के बाद धर्मराज को राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद पितामह भीष्म से मिलने श्री कृष्ण गए और श्री कृष्ण को देखकर पितामह भीष्म स्तुति करने लगे, हे कृष्ण, मेरी बुद्धि का विवाह अपने साथ में कर लीजिए। अर्थात पितामह भीष्म का कहने का अभिप्राय था कि आप मेरे जमाई बन जाओ, मतलब आप मेरे रिश्तेदार बन जाओ, आपसे मेरा एक रिश्ता ज्वाइंट हो जाए। क्यों? बोले भगवान से रिश्ता नहीं जुड़ा तो दुनिया से रिश्ता जुड़ जाएगा, और दुनिया से रिश्ता जुड़ा तो जीव फंस जाएगा, मन फंस जाएगा। इसलिए भगवान से रिश्ता जुड़ना चाहिए। अगर व्यक्ति भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है तो वो डूबता नहीं, तर जाता है, और दुनिया से रिश्ता जोड़कर व्यक्ति तरता नहीं, डूब जाता। अंत तो गत्वा पितामह भीष्म ने अपने बुद्धि को परमात्मा के साथ ब्याह दिया। मतलब है मन, क्रम, वचन और बुद्धि से पितामह भीष्म के चरणों में, पितामह भीष्म कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। और कृष्ण का दर्शन करते करते पितामह भीष्म भगवान के धाम के लिए गंगा पुत्र, आज पितामह भीष्म ने अपने शरीर को शांत किया, प्राणों को ठाकुर के चरणों में समर्पित किया। अब जब कृष्ण द्वारका जाने से पूर्व कुंती के पास में आए और कुंती ने देखा तो कुंती दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करती है, हे कृष्ण, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। हे वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, यदुनंदन, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण, मैं जानती हूं तुम ही हो जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हो। हे कृष्ण, अगर तुम न होते तो आज ये दिन मेरे जीवन में न होता। कृष्ण बोले, भुआ प्रशंसा करना बंद करो, आज हम द्वारका जा रहे हैं, हमसे कुछ मांग लो। बोले, द्वारका जा रहे हो कृष्ण? बोले, हाँ मैं द्वारका जा रहा हूं, कुछ मांगना है तो मांग लो। बोले, हाँ आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? आप ही तो हैं जो बिना ये पूछे कि कब वापस करोगे। अब दुनिया वालों से कोई चीज मांगो, प्लीज हेल्प मी, आई वॉन्ट टू समथिंग, डू यू हेल्प मी? यस ऑफ कोर्स आई हेल्प यू, बट व्हेन यू आर रिटर्न,
वापस कब करोगे? मम्मी पापा से हेल्प मांगो, पापा प्लीज हेल्प मी, मॉम प्लीज हेल्प मी, आई वॉन्ट टू सम मनी। मॉम के यस आई गिव यू, बट व्हाट हैपन? काम क्या है, समस्या क्या है? 100 क्वेश्चन पूछते हैं तब जाके पैसा देते हैं। लेकिन तुमने भगवान से इतनी बार मांगा है, अपने दिल पे हाथ धर के पूछो, आज तक भगवान ने पूछा इसका क्या करेगा या कब वापस करेगा? पूछा क्या? जवाब दो। चोर कहीं के लेके बैठे हो फिर भी हामी नहीं भर रहे, हंस रहे हो ना? पहले चोर हैं जो चोरी करके मुस्कुरा रहे हो। होना चाहिए, अगर चोरी करें तो स्वीकार करो ना। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछ रहा हूं मेरे भाई बहन, आप बताइए कि मेरे भगवान ने तुमसे पूछा कब वापस करोगे? नहीं पूछा। मेरे भगवान ने पूछा तू इसका क्या करेगा? नहीं पूछा। जब जब तू मांगता गया मेरा ठाकुर देता गया बिना एनी क्वेश्चन। और एक बात सिद्ध हो रही है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पहले आते थे मगर अब आते भी नहीं, मतलब निकल गया तो। भगवान अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो मेरा परिवार मर जाएगा, मिट जाएगा, कृपा करो। भगवान ने हेल्प कर दी, 2 फैक्ट्री लगवा दी। फिर भगवान हमारे नगर में कथा होने लगी, कथा में नगर में कथा हो रही थी। हमारे जो कथा करवा उसने निमंत्रण दिया, हमारे सेठ जी हमारे यहाँ आना। आना? हाँ आएंगे, एक दिन आएंगे। सेठ जी कथा तो 7 दिन की है, एक दिन आके क्या करोगे? अरे तुम देख रहे हो ना कितना काम है बाबा, 1 मिनट को मरने की फुर्सत नहीं है मेरे पास, 1 मिनट नहीं निकल सकता। हो प्लीज 1 मिनट मत निकलना, काम देख लो, छुट्टी वाले दिन आ जाना। झट सेठ जी छुट्टी वाले दिन, आखिरी दिन, 7वें दिन क्यों गए? बोले नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे सेठ बड़ा घमंडी हो गया। अपनी मान कथा सुनने नहीं गया, मान सम्मान बचाने गया। और पंडित जी की, अब सेठ नगर सेठ था भाई, गांव वाले शहर वाले सब लोग बड़े प्रसन्न, अरे सेठ जी आए, सेठ जी आए। सबने मंच पे पंडित जी की बगल में बैठा दिया, कुर्सी डाल के बैठो, बैठ गए। और पंडित जी, हम तो भैया ऐसे बेकार से डाल रखे हो, पंडित जी ने सिलक को पटका डाल रखे हो, बड़ा जबरदस्त पटका डाल रखे हो, बड़ा सिलक का चकाचक। कथा सुना रहे थे पंडित जी। अब सेठ जी कथा सुनने तो आए नहीं थे। सेठ जी किस लिए आए थे? लोग क्या कहेंगे। तो ज्यादा देर वो ठीक ठाक नहीं रहे पोजीशन में, श्रोता वाली पोजीशन में नहीं रहे। झट कुर्सी का ठेका लगाया और उनकी थी कपड़े की दुकान। झट वो सपना देखने लग गए। सपने में उनकी दुकान पे कोई ग्राहक आ गया। उसने कहा ये सिल्क का कपड़ा है? बोले हाँ बिल्कुल सिल्क का ही कपड़ा है। कितना रुपया मीटर है? बोले 550। बोले कोई रियायत? बोले रियायत तो बिल्कुल भी नहीं है, पर तू क्योंकि तू मेरा अपना ही है इसलिए भाई 500 रुपए इसकी खरीद है। 510 में दिया। बोले ठीक है 3 मीटर दे दो, लेकिन इसी थान में से लूंगा। बोले बिल्कुल ले, इसी थान में से ले। हवा चल रही थी, पंखा चल रहा था, फैन चल रहा था, और पंडित जी का वो सिल्क का कपड़ा चकाचक उड़ रहा था, बार बार सेठ जी के मुंह पे जा रहा था। और सेठ जी ने झट वो पटका लेके 3.5 मीटर फाड़ दिया। पंडित जी बोले सेठ जी क्या करते हो? क्या करते हो? 510 में दिया।
510 में दे, अरे 510 में क्या दे दिया, एक तो 10 रुपया चढ़ाए नहीं, 510 में मेरा ही दे दिया। अरे तब सेठ जी को होश आया, अरे मैं कहाँ आ गया, अरे मैं दुकान पे था। बोले दुकान पे नहीं, आप ये मकान पे हो। तो जब मांगा था काम तो काम आया घनश्याम, जब काम आया घनश्याम का तो मैं हूं बिजी काम में। ये कितने दुख की बात, कितनी मुसीबत की बात है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसको सिवाय अज्ञानता के आप कुछ और नहीं कह सकते, ये अज्ञानता ही है। 20 से 25, 25 से 50 और 50 से 75 और 75 से मृत्यु तक जीवन पर्यंत जीव अंधा होकर धन कमाता रहता है और आखिरकार इसी धन के चक्कर में मर जाता है। लेकिन जिसके लिए आया उसे भूल गया।